Hello student. Now we are going to start chapter number 14 statics. ये जो चैप्टर है वो आप पिछले साल में पढ़े थे। स्टैटिक्स होता क्या है? जैसे हम किसी रॉ डाटा को कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करने के बाद उसे हम ग्रुप भी करते हैं। ग्रुप जब हम बना लेते हैं तो हम पिछले साल क्या क्या पढ़ लिए थे? पिछले साल जो हमें पढ़ना था तो उसमें हम पढ़े थे सिंपल। अगर बात करें तो बार ग्राफ आपको सबसे पहले हम बनाना सीख रहे थे। बार ग्राफ जब रॉ डाटा आप कलेक्ट कर लो, जैसे मान लो कि हमारे यहाँ अलग अलग हाइट के बच्चे हैं तो हम एक पार्टिकुलर हाइट के कितने बच्चे हैं, दूसरे हाइट के कितने बच्चे हैं, ये सारे जब डाटा कलेक्ट कर लेते हैं तो उसे हम सिंपल बार ग्राफ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। हिस्टोग्राम भी बनाना पिछले साल हमने सीखा था। फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी आपने सीखा था। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी आपने सीखा। उसके बाद आप सिंपल मीन निकालना सीखे थे, मोड भी जानते हैं, मीडियन भी जानते हैं। अब देखो ये जो है आप सब कुछ जो पढ़ चुके हैं, मीन, मोड और मीडियन, बस इसी को और आगे कैरी करना है। इसके पहले जो आपने देखा वो 9th क्लास में आपने सिंपल मीन, मोड और मीडियन आपने सीखा है। तो अब देखो मीन निकालने के लिए आपने एक मेथड का यूज आपने किया है, वो था डायरेक्ट मेथड। और इसके एक ही क्वेश्चन भी आपके पास सिर्फ एक ही क्वेश्चन था डायरेक्ट मेथड का, और ये फार्मूला होता है, ये लिखा हुआ मीन इज इक्वल टू सिग्मा। सिग्मा का मतलब आपको पिछली बार भी बताया गया है, सिग्मा मींस होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। सिग्मा fi xi है सिग्मा fi। तो मीन निकालने के लिए ये मेथड आप पिछले साल पढ़े थे और इस साल इसको कंटिन्यू भी करेंगे, द एज्यूम मीन मेथड। अब देखो मीन निकालने के लिए दूसरा भी मेथड है हमारे पास, और तीसरा भी मेथड है द स्टेप डेविएशन मेथड। तो मीन निकालने के लिए आपके पास पहले दिया रहेगा, कोई भी दिया रहेगा क्वेश्चन जिसमें क्लास इंटरवल दिया रहेगा, फ्रीक्वेंसी दी रहेगी और आपसे कह दिया जाएगा कि आप जो है मीन निकालिए। तो अब देखो अगर हमारे ऊपर छोड़ दिया जाता है, अगर कोई कहता है कि आप स्टेप डेविएशन से बताइए तो हम स्टेप डेविएशन को लगाएंगे। कोई अगर हमसे कहता है कि एज्यूम से लगाइए तो हम एज्यूम से लगाएंगे। और डायरेक्ट मेथड, तो देखो कैलकुलेशन में आसान तो डायरेक्ट मेथड भी है। तो आखिर ये मेथड जो है इनका यूजेज अगर आपसे पूछा जाता है तो देखो जैसे हमारे क्वेश्चन के जो नंबर हैं बड़े होते जाते हैं वैसे ही मेथड को चेंज करते जाते हैं। कोई एक सिंपल क्वेश्चन दिया गया जिसमें हम बिजली मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो डायरेक्ट मेथड। कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें मल्टीप्लाई हम ओरली नहीं कर पा रहे हैं और उनके नंबर बड़े हैं, तो नंबर अगर बड़े हैं उनको रफ में मल्टीप्लाई करना पड़े, उससे अच्छा है कि हम मेथड ही बदल दें। अगर हम मेथड बदल देते हैं तो कैलकुलेशन छोटा होता है, स्टेप बस पढ़ते हैं लेकिन उनके कैलकुलेशन जो होते हैं इजी हो जाते हैं। सबसे लास्ट में आपके पास है स्टेप डेविएशन, इसमें भी क्या होता है और ही छोटा हो जाता है। तो सबसे पहले देखिए मैं आपको जब एक्सरसाइज पढ़ाऊंगा डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन करके दूंगा, एज्यूम से करके दूंगा, स्टेप डेविएशन से करके दूंगा। उसके बाद जितने भी क्वेश्चन बच जाएंगे वो सारे आपको सॉल्व करने होंगे। मैं इन तीन मेथड का यूज करके आपको क्वेश्चन समझा देता हूं और मीन पूरा का पूरा जो पोर्शन है मीन का वो खत्म हो जाएगा। तो आपके पास यही सारी चीजें हैं। हमने आपको बताया इजी क्वेश्चन हो तो आपके पास ये है। अब आपकी बुक में बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन तो नहीं दिए गए हैं, लेकिन ये मेथड यूज करना है तो किसी भी क्वेश्चन को यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको सेलेक्ट करना हो, कोई ये पूछे कि आप इसको प्रीफर करेंगे, तो हमारे लिए जब हमारे क्वेश्चन बड़े होंगे तो हम प्रीफर करेंगे इन सबको। बहुत ज्यादा बड़े हैं, स्टेप डेविएशन नहीं उतना कैलकुलेशन लग रहा है तो आप इसको यूज कर लीजिए, नहीं एकदम आसान क्वेश्चन है इसको आप कर लीजिए। तो मैं इन क्वेश्चनों का यूज करके आपको बताता हूं। आइए 14.1 एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको क्वेश्चन
एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन 1 आपको दिया हुआ है नंबर ऑफ प्लांट जो आपको आगे दिया होता है बच्चे, ये आपके पास होता है यक्स आई, ठीक है। ये आई नहीं, अब देखते हैं अगर आपका सिंपल क्वेश्चन नहीं है, जैसे आप 9 में देखा था तो ये था, ये बच्चे ने इंटरवल में दिया है तो आप इंटरवल को आप एक्स आई नहीं लिखेंगे, ये आपको दिया हुआ है, इसको हम कहते हैं बच्चे क्लास इंटरवल सी आई, इसको क्या कहते हैं सी आई। अब आपको दिया है नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको दिया, जिसको आप कहते हो फिक्स है एफ आई, ये फ्रीक्वेंसी दी गई है 0 से 2 के रेंज में 1 नंबर ऑफ हाउस है, नंबर ऑफ हाउस, और आपको दिया हुआ है 1 2 1 5 6 2 3। अब देखो इसमें आपको दिख रहा है ये आंसर काफी ही छोटे हैं। अगर क्वेश्चन को देख रहे हैं जैसे नंबर ऑफ प्लांट, हमने एक सर्वे किया, उस सर्वे में क्या किया कि भाई देखा कि नंबर ऑफ हाउसेस, कितने घर ऐसे हैं जिनके यहाँ कोई पेड़ नहीं है या 1 पेड़ प्लांट है। अब देखो 2 यहाँ होता है, 2 और 4 का मतलब 2 और 3, कितने हाउस ऐसे हैं जिनके यहाँ 2 प्लांट है या 3 प्लांट है। तो ये सर्वे करके एक हमने टेबल बनाया, इसमें क्या है मुझे मीन बताना है। तो देखो नंबर ऐसे हैं 10 से 0 है, हम इजीली टेबल पढ़ सकते हैं, इसलिए हम प्रीफर करेंगे किसको, हम प्रीफर करेंगे डायरेक्ट मेथड। आप देखो ये क्वेश्चन आपको दिया जाता है, आप एक्स आई निकालो, क्या निकालो एक्स आई 0 से 2। देखो एक्स आई क्या होता है, एक्स आई जो होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2, ये फार्मूला एक्स आई के लिए आप यूज करेंगे। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट 2 और 0 2 बाय 2 ये आ जाएगा 1, 2 और 4 6 का हो जाएगा 3, 6 4 10 10 का हाफ 5, 8 और 6 14 14 का 7, 10 8 18 9। आप देख रहे हैं यहाँ गैप अगर 2 का है तो यहाँ भी 2 इंक्रीज होते जाएगा 11 और 13। लास्ट आप चेक कर लें 14 12 26 26 का हाफ 13। तो एक्स आई निकालना, हमें क्वेश्चन में क्या देगा, क्लास इंटरवल देगा, फ्रीक्वेंसी देगा। हम क्या करेंगे एक्स आई को फाइंड आउट करेंगे। अगर एक्स आई हमने फाइंड आउट कर लिया तो हमको अपने फार्मूले पे जाना है, और फार्मूला हमारा है एक्स आई इक्वल टू, मतलब इसको हम कहते हैं बच्चे मीन, एक्स आई नहीं बच्चे एक्स बार है, मीन सिग्मा एफ आई इनटू एक्स आई बाय सिग्मा एफ आई, यही आपका फार्मूला है। मुझे जरूरत किसकी है, सिग्मा एफ आई, मतलब एफ आई जो दिया है उसका सम चाहिए, तो हम सम निकाल देते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू, आपको दिया हुआ है 20 हाउसेस 2 1 3 1 4 5 9 6 15 5 20, तो इसकी वैल्यू आ गई 20। यहाँ देख लेते हैं इसकी वैल्यू कितनी आती है, ये क्या है, इसकी वैल्यू निकालनी नहीं है मुझे। एफ आई इंटू एक्स आई, ये रहा मेरा एफ आई और ये रहा मेरा एक्स आई, इन दोनों का इंटू कर दूं, यही कह रहा है क्वेश्चन में, हमारे फार्मूले में जरूरत है 1 1 जा 1 3 2 जा 6 5 1 जा 5 7 5 जा 35 9 6 जा 54 11 2 जा 22 और 13 3 जा 39, ये आपके पास हो गया। सिग्मा एफ आई की जरूरत थी, मैंने सिग्मा एफ आई को टोटल कर लिया, एफ आई एक्स आई की जरूरत है, ये मैं इसको भी टोटल कर लूं, तो ये मैं निकालने जा रहा हूं सिग्मा एफ आई इनटू एक्स आई। 6 1 7 5 12 12 5 17 17 और 4 21 21 और 2
23 और 23 और 9 कितना होगा 32 3 हो गया 3 3 6 5 11 11 और 2 13 13 और 3 16 आपके पास आ गया। बच्चों देखो ये आपका कैलकुलेशन का पूरा है। ये दो लाइन आपको दी जाएगी, आप xi निकालोगे जो इसकी मदद से आएगी, इन दोनों का इंटू कर दोगे, इसका सम और इसका सम वहां फार्मूले में डिवाइड कर दीजिए। x मीन इक्वल टू इसका वैल्यू इसकी वैल्यू आई 162 बाई 20 से डिवाइड करना आसान होता है। आप चाहो तो ये प्लस तो डेसिमल हो गया और 8.1 ये आ गया मीन। देखो बच्चे इसको हम डायरेक्ट मेथड से इसलिए प्रेफर किए थे क्योंकि कैलकुलेशन काफी इजी था। अब इसमें स्टेप बढ़ाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि हमने कहीं भी रफ कैलकुलेशन नहीं किया है, सारा का सारा ओनली हो गया है। तो अब देखो जब क्वेश्चन हमारे बड़े होते जाते हैं तो हम बस मेथड चेंज करेंगे। तो ये है डायरेक्ट मेथड और आप अच्छे से देख लीजिए ये क्लास इंटरवल इससे xi निकलता है, fi आपको दिया होगा, इन दोनों का इंटू करके इसका टोटल दोनों को डिवाइड कर देंगे आंसर आ जाएगा। अब आप कोई भी क्वेश्चन इस मेथड से लगा सकते हैं। अगर आपसे मेथड ये ना कहा जाए कि आप इसके डेरिवेशन से लगाएं या कोई पार्टिकुलर नाम ना दिया जाए, सभी क्वेश्चनों को आप कर सकते हैं। तो कोई भी अच्छा मेथड एकदम परफेक्ट तैयार करना चाहिए। अब आइए देखते हैं इसके लिए हम जब क्वेश्चन बताएंगे तो एक सिलेक्शन करेंगे एक टफ क्वेश्चन का, लेकिन देखते हैं आपके बुक में इतना बड़ा क्वेश्चन है या नहीं है। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर जो है एक, तो सबसे पहले आप देखिए थर्ड, तो इसलिए बताना पड़ेगा कि थर्ड में मिसिंग वैल्यू है। तो मिसिंग वैल्यू है तो मिसिंग वैल्यू के लिए देखो सबसे पहले हम कोई काम ऐसा करेंगे जिसमें हमारा कमांड होना चाहिए। तो अगर कमांड हमारा डायरेक्ट मेथड में है तो हम डायरेक्ट मेथड से इसको कर सकते हैं। 17 19 19 21 और 21 23 और 25 ये आपका दिया हुआ बच्चे CI में डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। स्टेटमेंट में आपको दिया है तो वही लिख लीजिएगा। या नंबर ऑफ चिल्ड्रन, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन क्वेश्चन में दिया है तो आप लिख लीजिएगा और उसके आगे क्या लिखेंगे FI क्या दिया है फ्रीक्वेंसी। मैंने ऐसे लिख दिया कि हमें लिखना कम पड़े। 7 6 9 13 या 5 4। अब यहाँ आपको दे दिया मीन 18 दे दिया, आपको दिया गया है बच्चे मीन की वैल्यू 18 है। अभी आपने कौन सा मेथड सीखा डायरेक्ट, फिर इसमें कौन सा यूज करेंगे डायरेक्ट। हमारे पास देखो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करते हैं, हम फाइंड आउट करते हैं सबसे पहला काम हम करते हैं xi को, xi आता कहां से है तो ci से, कहां से आता है ci से। 11 13 24 का हाफ है 13 5 और 13 और 15 28 और ये आ गया 14। आप देख रहे हैं 2 का इसमें इंटरवल गैप है तो इसमें 2 ऐड करते हैं 16 18 20 और 22 24। आप कहीं चेक कर लीजिए 5 3 8 48 48 का हाफ 24 xi निकल गया। अब हमको क्या निकालना होता है fi into xi, इन दोनों का इंटू। तो इंटू आप कर सकते हैं, बहुत टफ नहीं है। 12 7 जा 84, 14 6 जा 84, 16 9 जा 144, 18 3 जा 54, 5 18 1 जा 18 और 5 23, 20 और यह का इंटू कर दिया तो 20 गया। बच्चे मैं देखो इसको साइड से किनारे कर दिया। ऐसा इसलिए किया हूं क्योंकि ये सभी क्या है नेचुरल नंबर है और ये क्या है वेरिएबल है। तो आप जानते हैं वेरिएबल जो है इन नंबरों के साथ ऐड होगा नहीं, इसको थोड़ा सा साइड कर दिया तो मुझे कैलकुलेशन में इसको ना टोटल कर इसलिए किनारे कर दिया। आपका अपना तरीका होगा। 25 5 जा 110, 24 4 जा 96। अब मुझे क्या निकालना होता है, मुझे निकालना होता है सिग्मा fi, या तो क्वेश्चन मिलेगा
तो सिग्मा एफ आई क्वेश्चन में दिया है, लिखा हुआ है, इसमें दिया हुआ नहीं है, आपको निकालना पड़ेगा। तो चलिए निकालते हैं। 6 7 13 13 और 9 22 22 और 3 25 35 40 44 प्लस f 44 प्लस f, ये हो गया। आइए सिग्मा हमको फार्मूलेट की जरूरत होती है, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। तो हमें इन सब की जरूरत है, तो जब जरूरत है तो वही हम निकाल लेते हैं। एफ आई हमने निकाल दिया, सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई इज इक्वल टू 20 आपको तो सबसे पहले लिख लिया क्योंकि ये तो किनारे होगा, 4 4 8 4 12 12 और 4 16 और 6 20 2 हो गया, 8 2 10 10 8 18 18 4 22 22 और 3 25 26 और 35 3 1 4 2 6 1 7, ये आपके पास आ गया। अब देखो बच्चे, हमको इससे घबराने की जरूरत नहीं है भाई, हमें यह दे दिया कोई दिक्कत नहीं है, हमारा जो काम है उसमें कंसंट्रेट करते हैं। मीन 18 दिया है, सिग्मा एफ आई एक्स आई ये दिया है 752 प्लस 20 है, और ये दिया है सिग्मा एफ आई, तो सिग्मा एफ आई है 44 प्लस 44 प्लस, आपको मालूम है इसके नीचे क्या छिपा है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 18 से इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा, 18 4 जा 72 और 18 4 जा 72 तो 79 प्लस 18 1 जा 18 f इज इक्वल टू 752 प्लस 20 f, 20 को इधर लाएंगे तो -2f और इसको इधर ले जाएंगे तो -4040 कैंसिल, f की वैल्यू कितनी है। तो आपको 3 मेथड में सीखना है और एक अननोन मिसिंग फ्रीक्वेंसी के लिए आपको सीखना है। बस ये आपने सीख लिया तो मीन का कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, और ये बच्चे बोर्ड के पर्पस से आपको फिक्स नंबर दिलाने के लिए सबसे आसान चैप्टरों में आता है। तो ये f की वैल्यू हो गई। तो मैंने आपको डायरेक्ट मेथड से 2 क्वेश्चन बता दिए, एक तो आपका गिवन फ्रीक्वेंसी सब कुछ थी, एक अननोन फ्रीक्वेंसी के लिए था। अब इसके बाद हम दूसरा मेथड पढ़ेंगे, एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड क्या होता है, तो आप बस क्वेश्चन आपके वही रहेंगे, क्वेश्चन आपके वही रहेंगे। ये होता है मीन इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई, ये आपका होता है। इसके लिए अगर आप देखते हैं कोई बड़ा क्वेश्चन तो देखो आपके बुक में ऐसे क्वेश्चन दिख तो रहे नहीं है, तो बहुत बड़े नंबर आपके पास दिए गए हैं, ठीक है, तो आप इसके लिए जो है आप निकाल सकते हैं। चलिए कौन से क्वेश्चन को ले लो, क्वेश्चन नंबर 4 5 6 देखते हैं। 100 दिया है और 150 दिया है, क्लास इंटरवल आपके पास है और फिर है आपके पास फ्रीक्वेंसी। आप नाम लिख लीजिएगा, नंबर ऑफ डेली एक्सपेंडिचर और नंबर ऑफ हाउस होल्ड। तो ये है 100 से लेके 150 तक, और 150 से लेके अब आपको मालूम है 200 होगा, 200 से 250 होगा, 250 से आपके पास क्या होगा 300, 300 से क्या होगा 350, 300 से 350। आपको दिया है 4 5 12, 4 है, 5 है, 12 है, 2 है और 2 है। अब देखो बच्चे, इसमें आपको कोई भी क्वेश्चन यही हो देगा, CI और फ्रीक्वेंसी। आपको सबसे पहले XI निकालना है, XI
एक्स आई। तो अब देखो एक्स आई निकालेंगे, हम फ्रीक्वेंसी को बड़ा नहीं देखते बच्चे, हमारे इंटरवल कितने बड़े हो रहे हैं उनसे ये मेथड चेंज करेंगे। एक्स आई देखिए, ये हो गया 1, ये हो गया 1, 250 का अगर हाफ करेंगे तो 125, 300 का हाफ हो गया 1 और ये 75। आप देख रहे हो यहाँ गया 50 का तो सब 50 इंक्रीज करेंगे, तो ये हो जाएगा 225, ये हो जाएगा 275, फिर हो जाएगा बच्चे 320। अब ये नंबर जो है थोड़े से आपको बड़े दिख रहे हैं, ये नंबर बड़े दिख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे इसमें बीच में कोई भी एज्यूम कर लेंगे। देखो बच्चे अगर 1 2 3 4 5 पांच ही नंबर है तो बीच में तो आपको कोई भी एक नंबर दिख रहा है, आसानी से इसको एज्यूम कर लिया। लेकिन अगर मान लो 6 नंबर होते तो बच्चे देखो 6 नंबर के लिए आप ऊपर 2 छोड़ दीजिए और नीचे 3 छोड़ दीजिए और बीच वाला 1 ले लीजिए। मतलब हम ऐसा क्यों करते हैं, देखो इससे बीच में लेने का पर्पस होता है, अगर मान लो ये नंबर मैं सबसे ऊपर ले लूं तो सभी वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, ये वैल्यू नीचे ले लूं सारी वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। आप जानते हैं कुछ प्लस हो और कुछ माइनस हो तो उसका जो टोटल होगा वो जीरो होगा, नेट रिजल्ट कुछ हो सकता है जीरो, तो हम ऐसा ही करते हैं। तो DI जो निकालते हैं, देखो DI का फार्मूला होता है DI xi माइनस a। xi में से एज्यूम वाले नंबर को हम सबट्रैक्ट करेंगे, तो xi कितना है 125 से 225 जाएगा तो 100, इसमें से जाएगा तो 50, यहाँ माइनस होगा इसमें से माइनस होगा ये हो जाएगा 0 और ये आपके पास हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 100। बच्चे देखो इसको और हम छोटा कर सकते हैं, मेथड बस चेंज कर दो। अगर इसी का मेथड अगर हम चेंज कर दें तो ये 100 से भी और आसान आ सकता है, 2 1 0 1 2। सिर्फ आपको हाइट 50 की हाइट है और वही हाइट वाला अगर हम उसके डेविएशन मेथड लगा दें तो ये और आसान हो जाएगा। तो पहले मैं इस मेथड को बता रहा हूं, तो देखिए मैंने लगा दिया बच्चे आपके पास DI आया, तो हमारे में fi into DI है, तो हम निकालेंगे पहले fi into DI। fi ये रहा और DI ये रहा, तो ये हो जाएगा -400 माइनस 5 5 जा 25, ये 12 में 0 0 हो जाएगा, 52 जा 100 और 100 2 जा 200। अब यहाँ देखो यहाँ जो है 4 2 650 माइनस 650 हो रहा है और ये हो गया 300। अब आप ही बताइए जब इसका हम सिग्मा निकालेंगे, सम निकालेंगे सिग्मा fi DI, तो आप देखिए 650 से ये निकल गया तो -350, वैल्यू कम हुई कि नहीं हुई। अगर यही सारा अगर ये ऊपर ले लेते तो सारी वैल्यू नेगेटिव आ जाती, नीचे ले लेते पॉजिटिव आ जाती, तो यहाँ आपके पास ये सिग्मा fi की वैल्यू क्वेश्चन दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। दिया हुआ है बच्चे 25 4 5 9 9 2 11 11 और 2 13 22 15 और 10 25, ठीक है ये हो गया ये हो गया, और कोई चीज चाहिए, एक सारी वैल्यू है हमारे पास। अब हम सॉल्व करते हैं, मीन इज इक्वल टू x बार वैल्यू मीन a की वैल्यू है 225 प्लस सिग्मा fi DI माइनस 350 तो माइनस 350 और बाई सिग्मा fi 25, तो ये हो जाएगा 225 माइनस 350 बाई 25 और इसको हम डिवाइड करते हैं तो 225 माइनस 25 हो गया 25 25 4 ये हो गया 1 ये हो गया 1 और 211 ये हो गया आपके पास आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो आगे से 7 नंबर में भी डेसिमल है तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कोई ऐसा नंबर मिल नहीं रहा है तो हम इसी क्वेश्चन को अगर एग्जांपल लेके कर दे, मतलब यही क्वेश्चन अगर अप्लाई कर देते हैं किसी और के लिए, और देखो लास्ट क्वेश्चन इसके ऊपर वाला सारा का सारा उससे हो सकता है डायरेक्ट मेथड से, ये भी डायरेक्ट मेथड से 7 भी हो सकता है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ऊपर के भी डायरेक्ट से हो सकते हैं,
मैं सोच रहा हूँ इसी क्वेश्चन को आपको ले लेता हूँ इससे, क्या नाम है, स्टेप डेविएशन से। तो ये मैंने आपको क्या बताया, एज्यूम मीन मेथड। ये ए दिख गया तो एज्यूम मीन मेथड, और यही अगर आपको यहाँ पे हाइट आ जाए और ये जूम रहे तो आपके पास क्या आ जाएगा, वो स्टेप डेविएशन मेथड आ जाएगा। एक्सरसाइज है हमारा 14.1। चलिए इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे तो ठीक था, अब देखो हमें करना क्या है, हमने मेथड चेंज कर दिया। स्टेप डेविएशन का मेथड होता है a प्लस सिग्मा एफ आई इंटू यू आई बाई सिग्मा एफ आई इंटू ये वैल्यू है एफ आई यू आई और सिग्मा एफ आई। ठीक है, अब देखो मुझे a की जरूरत है, a मेरे पास है, a कैसे निकला है आप जानते हैं, सिग्मा एफ आई है, और यू आई चाहिए। अब देखो इससे आपका काम नहीं चल रहा है, अब आपको क्या चाहिए, यू आई। ठीक है, यू आई जो होता है मुझे इसकी भी जरूरत नहीं है, यहां तक बस काम है। सी आई से एक्स आई निकला, इसी एक्स आई में एक नंबर कोई भी 20 का मान है, 5 या 6 हो तो भी आप 20 का कोई एक नंबर, यही होगा एक नंबर निगेटिव ज्यादा आएगा या एक नंबर पॉजिटिव ज्यादा आएगा, लेकिन नेट रिजल्ट कुछ न कुछ तो कम होगा, बस यही अंतर होता है। अब देखो फार्मूला होता है यू आई का डी आई बाई एच, यू आई का फार्मूला होता है डी आई बाई एच, ये है हमारे पास। अब हाइट कितनी है, तो हाइट यहाँ आपको दिख रहा है 100 से 150, तो हाइट की जो वैल्यू है वो आपके पास है, कहीं भी मेंशन कर लीजिए, हाइट इज इक्वल टू 50। तो हाइट की वैल्यू कितनी है 50, तो 50 से डिवाइड कर दीजिएगा, 50 से डिवाइड करोगे -2, 50 से डिवाइड करोगे -1, 0 1 2। अब आप ही देखिए कि पहले 100 था, अब इसकी वैल्यू क्या हो गई -2, अब आप इंटू करना और आसान, एफ आई यू आई, एफ आई और यू आई, 4 2 जा -8, 5 1 जा -5, 12 0 जा 0, 12 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। हमें निकालना है सिग्मा एफ आई यू आई, सिग्मा एफ आई और यू आई। 8 5 -13 और 4 2 6, तो आप देखिए -13 और ये आ गया 6, तो -13 से 6 गया तो कितना आ गया -7, कैलकुलेशन और आसान। तो अब यहाँ से हमें सिर्फ वैल्यू रखनी है, तो आप इसे वैल्यू रख लीजिए। देखिए यहाँ से हो जाएगा a की वैल्यू है 225 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू है -7 और बाई एफ आई की वैल्यू है 25 और ये है आपके पास इनटू हाइट की वैल्यू मैंने लिखा था 50, वही आएगा 50 से 350, बात वही आ गई, बस कैलकुलेशन अब छोटा हो जाएगा, ये 2 टाइम में गया 225 -14 और ये आ जाएगा 211। हम चाहे बोर्ड में, अगर मान लीजिए बोर्ड में एग्जाम में कर रहे हैं, कोई भी दो मेथड अप्लाई करके, एक मेथड आप पेयर में कर ले, एक रफ में, हमें 100% हम श्योर हो जाएंगे कि वो हमें नंबर देगा ही देगा। दोनों मेथड से लगाया, आंसर सेम आया, अब इसलिए गलत कभी नहीं हो सकता है। तो ये नंबर अगर आता है, जब भी आते हैं मुझसे तो 4 नंबर में आएंगे, 3 नंबर में आएंगे, तो ये आपको फिर से नंबर देके चलता है। ठीक है, तो मैंने आपको पूरा का पूरा मीन तीनों मेथड से बता दिया। अब नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे मोड। थैंक यू।